हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय समाजशास्त्र। तो दोस्तों समाजशास्त्र का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा पूर्णांक के 80 अंक और इसके बाद समय 3 घंटे। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, इसमें नंबर 1 है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 10, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 20। इसके बाद नंबर 5 है 3 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 6 है 4 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 16। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसमें सबसे पहले प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें क है निम्नांकित में से कौन एक समाज का लक्षण नहीं है। इसके बाद ख है इमाइल दुर्खिम का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। फिर है इसके बाद ग, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंधों को स्वरूप और अंतर स्वरूप जैसे 2 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद है घ, एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम है। इसके बाद है च, निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री को समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक नहीं माना जाता है। इसके बाद है छ, समाजशास्त्रीय आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक समाज का सही उदाहरण है। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 2 रिक्त स्थान को भरिए, जिसमें क है समाजशास्त्र मानव समाज का रिक्त स्थान अध्ययन है। इसके बाद है ख, विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समाज को रिक्त स्थान समाज कहा जाता है। इसके बाद ग है समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से एक नया रिक्त स्थान है। इसके बाद ग है फ्रांस की क्रांति सन रिक्त स्थान में हुई थी। इसके बाद च है विज्ञान का संबंध रिक्त स्थान पद्धति के उपयोग से होता है। इसके बाद छ है इतिहास तथा अर्थशास्त्र सामान्य सामाजिक विज्ञान न होकर रिक्त स्थान सामाजिक विज्ञान है। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है ज, संदर्भ समूह की अवधारणा रिक्त स्थान ने प्रस्तुत की। फिर इसके बाद प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई है, तो इसको आप वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें क है सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इसके बाद ख है समाज की प्रकृति मूर्त होती है अथवा अमूर्त। इसके बाद ग है समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है। इसके बाद घ है जर्मनी के किस समाजशास्त्री को समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है। इसके बाद च है किस लेखक ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा। इसके बाद छ है प्राथमिक संबंध स्वयं में लक्ष्य होते हैं, यह कथन किसका है। इसके बाद है ज, तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न 5 सत्य सत्य बताइए, जिसमें क है सभी सामाजिक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके बाद ख है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में सत्ता कानूनों और परंपरा के अध्ययन को समान महत्व दिया जाता है। इसके बाद ग है समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। इसके बाद घ है निश्चित भविष्यवाणी करना विज्ञान का एक प्रमुख लक्षण है। इसके बाद च है यूरोप में ज्ञानोदय का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद छ है समाज की प्रकृति सदैव स्थायी होती है। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6, फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य क्या था। इसके बाद है प्रश्न 7, भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के कोई 2 लाभ लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 8, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है प्रश्न 9, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसके बाद है प्रश्न 10, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 11, समाज शब्द के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए, यह आपके सामान्य ज्ञान की समस्या किस प्रकार अलग है। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 12, भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर एक लेख लिखिए। फिर इसके बाद प्रश्न 13, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है प्रश्न 14, सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूहों का वर्गीकरण कीजिए। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।